मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है प्लेटो। बीए तृतीय वर्ष कला के प्रथम पेपर के प्रथम यूनिट, जिसमें हमें दो विचारकों को पढ़ना है, विस्तृत रूप से पढ़ना है, जिसमें एक है प्लेटो और दूसरे है अरस्तु। आज हम प्लेटो से शुरुआत करेंगे। प्लेटो का सामान्य परिचय, उसकी वैचारिक स्थिति, उसका जीवन काल, उसकी रचनाएं, उसकी प्रभावशीलता इत्यादि आज हम देखेंगे। कहा जाता है कि प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिसने संपूर्ण दुनिया पर अपने समय में भी प्रभाव छोड़ा और उसके बाद के कालों में लगातार उसकी प्रभावशीलता राजनीति विज्ञान में विशेषतः रही है। हम जहां से राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक दर्शन को आरंभ करते हैं, उसके आरंभ में पहला नाम हमारे सामने प्लेटो आता है, जिसने व्यवस्थित रूप से राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया, राज्य और सरकार की रूपरेखा को प्रस्तुत किया और ये बताने का प्रयास किया कि एक सरकार को, एक राज्य को किस प्रकार का होना चाहिए। प्लेटो यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, जो बाद में एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात हुआ। प्लेटो का जन्म 427-428 ईसा पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुई। उसे अफलातून नाम से भी पुकारा जाता रहा। वह यूनान के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य था तथा प्रथम राजनीति वैज्ञानिक अरस्तु, जिन्हें माना जाता है, उनका गुरु था। प्लेटो एथेंस में होमर का समकालीन माना गया है। सुकरात का परम मेधावी शिष्य प्लेटो यूनान का ही नहीं बल्कि विश्व की महान विभूति माना जाता है। प्लेटो ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए न्याय को अपनी केंद्रीय अवधारणा बनाया। न्याय संबंधी सिद्धांत में उसने कहा था, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यह समाज की एकता का सूत्र है। उसके पिता एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंशज थे। उसकी माता पैरिकिसिन सोलन वंशज थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्लेटो ने सुकरात के सानिध्य में लगभग 8 वर्ष तक अध्ययन किया। जब वो 18 से 20 वर्ष की आयु का था तो वो सुकरात के संपर्क में आया था। दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क था। सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो एक कुलीन का पुत्र था। दोनों की शारीरिक बनावट, गंभीरता, व्यक्तित्व का प्रभाव इत्यादि को लेकर भी बड़े अंतर थे। प्लेटो की हष्टपुष्ट काया,
को देखकर उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया था। वह सक्रिय राजनीति में जाने का एक समय इच्छुक था, किंतु 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को जहर का प्याला पीने की वहां के शासकों के द्वारा दिया गया तो उसके जीवन पर इतना बड़ा आघात लगा कि उसने अपने संपूर्ण जीवन को दार्शनिक बना दिया। प्लेटो अपने जीवन में सुकरात के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं है जहां वह सुकरात के संपर्क में आया और जीवन के अपने अंतिम काल तक सुकरात की दार्शनिक छाया में बना रहा। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और शासकीय विवेक पर बल दिया। प्लेटो अपने समय में प्रचलित राजनीतिक जीवन से बड़ा प्रभावित रहा। वह चाहता था कि उसका राज्य सर्वोत्कृष्ट हो, एक ऐसा शासन हो जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो। कहा जाता है कि प्लेटो में सुकरात अपने दर्शन के रूप में पुनः जीवित हो गया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस के निकटवर्ती नगर मेगरा चला गया। जीवन के 12 वर्ष तक वह इटली, यूनान, मिस्र, यहां तक कि भारत के गंगा तट पर भी घूमता रहा, ऐसा माना जाता है। प्लेटो अपने राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचारों एवं उसके द्वारा अध्ययन के लिए खोली गई एकेडमी के लिए भी प्रसिद्ध है। विभिन्न देश एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के बाद उसने एथेंस वापस लौटने के पश्चात 386 ईसा पूर्व में अपना एक शिक्षणालय, जिसे एकेडमी कहा जा सकता है, उसने नाम भी उसे एकेडमी ही दिया था, उसे खोला। जीवन के लगभग 40 वर्ष उसने इस एकेडमी में बिताए। इस एकेडमी में राजनीति, कानून और दर्शन के साथ साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा की सुविधा थी, किंतु साथ ही ज्यामिति, गणित, खगोल शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ यहाँ कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता तथा दार्शनिक बनने की शिक्षा भी दी जाती थी। 367 ईसा पूर्व में डायोनिसियस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दियोग को राजनीतिक पथ प्रदर्शन के लिए प्लेटो की आवश्यकता थी। 70 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने उसे दार्शनिक सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप की शिक्षा दी, किंतु राज्य में कुछ चापलूसों और चाटुकारों ने उनके बीच गंभीर मतभेद पैदा कर दिए। प्लेटो 366 ईसा पूर्व में पुनः एथेंस लौट आया। कहा जाता है कि प्लेटो ने लगभग 38 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें कई प्रकार के ग्रंथ हैं, जिसमें दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं, जिसमें सुकरात के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रस्तुत किए गए ग्रंथ हैं, जिसमें न्याय पर लिखे गए ग्रंथ हैं, जिसमें कानून पर लिखे गए ग्रंथ हैं, और उसने अपने रचनाओं में राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, दर्शन, इनको एक इतने समन्वित और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया कि कहा जाता है कि प्लेटो ने जिस रूप में अपने साहित्य को, अपनी रचनाओं और कृतियों को लिखा है, वैसा आज तक किसी ने नहीं लिखा। उसकी शैली नाटकीय थी, कवित्व प्रधान थी और कल्पना प्रधान थी। प्लेटो की चिंतन पद्धतियों में बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें द्वंद्वात्मक पद्धति है,
जिसमें विश्लेषणात्मक पद्धति है, सौदृश्यात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और ऐतिहासिक चिंतन की पद्धतियों को प्रस्तुत किया गया है। प्लेटो के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे प्रश्नोत्तर के रूप में हैं, संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं, जिसे संवाद शैली भी कहा जाता है। प्लेटो के दर्शन में नैतिकता, न्याय और कल्पना को प्रधानता दी गई है। प्लेटो के संपूर्ण आदर्शवादी चिंतन की श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि उसने तर्क, कल्पना और दर्शन पर सबसे अधिक जोर दिया। एक उक्ति के रूप में कहा गया है कि युवावस्था में आदर्श शासक रूपी हाथी पर बैठकर आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया। इसका अभिप्राय यह है कि प्लेटो अपनी जीवन की युवावस्था में जब कुछ ग्रंथों की रचना कर रहा था तो उसका सबसे अधिक जोर न्याय और आदर्श राजा की ओर था, किंतु बाद के वर्षों में अर्थात अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने कानून पर अत्यधिक जोर दिया, और जहां उसने माना कि शासन का श्रेष्ठतम रूप वही होगा जो कानून के अनुसार चले और कानून के अनुसार ही समस्त शासन व्यवस्था और सत्ता का स्वरूप निर्धारित हो सके। प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें है द एपोलॉजी, द रिपब्लिक, फेडो, सोफिस्ट, द क्रेटो, प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, गॉर्जियस, एओन, द स्टेटमैन, द लॉज। ये प्रमुख ग्रंथ हैं और इनमें कहा जाता है कि कुछ ग्रंथ उसके द्वारा जो लिखे गए हैं 38 ग्रंथों में से उनमें कुछ के विचार सुकरात की प्रस्तुति है। उसके कुछ ग्रंथों में जैसे अपोलोजी, क्रेटो, यूथ्रिफो, इस प्रकार की रचनाएं हैं जिनके बारे में कहा गया है कि प्लेटो की रचनाओं के माध्यम से सुकरात पुनः लौट आया है। दूसरी श्रेणी के उसके कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें प्लेटो ने अपने स्वयं के सिद्धांत, विशेषतः अपने विचारों के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है और वो दर्शन और कल्पना के माध्यम से किया है, और जिसमें उसका सबसे प्रमुख अस्त्र रहा है तर्क और तार्किक क्षमताएं। प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, इस प्रकार की रचनाएं। ये रचनाएं उस प्रकार की हैं जहां प्लेटो की दार्शनिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित किया गया है। एक तीसरा वर्ग है जिसमें इस प्रकार के रचनाएं हैं जो संवाद पर आधारित है, जिनका संबंध दर्शन से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिक मेथड से है, जिसमें सोफिस्ट और स्टेट्समैन है। प्लेटो ने अपना द रिपब्लिक जो लिखा है वो मूलतः आदर्श राज्य, आदर्श राजा और न्याय युक्त शासन की अवधारणा का एक संपूर्ण ग्रंथ है, और द रिपब्लिक के बारे में कहा गया है कि यह अब तक किसी भी विचारक के द्वारा राजनीति विज्ञान में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के द्वारा चौथे वर्ग में संवाद शैली को प्रस्तुत करते हुए लॉज लिखा गया है। कहा जाता है कि वह इसने वृद्धावस्था में लिखी और जिसका प्रकाशन भी उसकी मृत्यु के बाद हुआ। इस ग्रंथ में उसने अपने सैद्धांतिक अनुभवों, सैद्धांतिक रूपरेखा के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण और अपने व्यवहारिक अनुभवों को प्रतिबिंबित किया है।
यहाँ वह आदर्श राजा को तो बनाता है, आदर्श राजा पे जोर देता है, आदर्श राज्य स्थापित करता है, परंतु उसका संपूर्ण जिम्मा कानून पर छोड़ देता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्लेटो ने कानून को पुनः प्रतिष्ठित किया है। प्लेटो के जीवन परिचय, प्लेटो के द्वारा लिखी गई रचनाओं, प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत विचार, विशेषतः न्याय, आदर्श राज्य और आदर्श राजा का सिद्धांत, शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत इत्यादि ऐसे सिद्धांत हैं जो अपने आप में विशिष्ट हैं। प्लेटो के संबंध में यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका एक कथन था, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, और इस प्रकार वो आदर्श व्यक्ति में समस्त गुणों का मिश्रण देखना चाहता है। प्लेटो ने अपने राज्य को इस प्रकार बनाने की चेष्टा की है जहां सबसे योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाए, वह शासन करे और शासन का आधार विवेक हो। इन सब विशेषताओं के साथ प्लेटो को हम एक प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं, जिसने, प्लेटो से पूर्व भी राजनीतिक विचार हुए, कई विचारकों के नाम हैं, लेकिन प्लेटो एक सबसे व्यवस्थित रूप से राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विचारों दर्शन को देने वाला विचारक था। बहुत बहुत धन्यवाद।